Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। पूरे देश में कहीं गुंडे, लुच्चे, लफंगे, जाहिल, गंवार लोग जो होते हैं वो एक ही पार्टी में जाते हैं। कौन सी पार्टी में जाते हैं? कौन सी पार्टी में जाते हैं? पूरे देश में कहीं कोई बलात्कार करता है, ये लोग बलात्कार करने वाला का स्वागत करते हैं, उसकी शोभा यात्रा निकालते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये बयान आपने सुना, और ये बयान उन्होंने किस पार्टी के लिए दिया है वो भी आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। और अरविंद केजरीवाल के घर जो अटैक हुआ था, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता उस अटैक में शामिल थे। इस तरह के आरोप जो हैं वो आम आदमी पार्टी पिछले काफी वक्त से लगा रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद अब इस मामले पर सबके सामने बोलते हुए नजर आए कर्नाटका में। जी हाँ, मौका था कर्नाटका के दौरे का, और अरविंद केजरीवाल उस दौरान मंच पर मौजूद थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, और इसी दौरान उन्होंने जिक्र किया उनके घर पर हुए हमले का। अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के बारे में कई बड़ी बातें कही, और विपक्ष के तौर पर निशाना तो साधते ही रहते हैं, लेकिन जिस तरह से उनके घर पर हमला हुआ था उसको लेकर उन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि उस वक्त जब उनके घर पर हमला हुआ तब वो खुद मौजूद नहीं थे, उनकी पत्नी मौजूद नहीं थी, उनके बच्चे मौजूद नहीं थे, बल्कि उनके घर में उनके बूढ़े माता पिता उस वक्त मौजूद थे जब उनके घर पर हमला हुआ था। तस्वीरें हम सभी ने देखी थी कि किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भारतीय जनता युवा मोर्चा पहुंचा था, और उसके बाद उनके घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए थे। इसके साथ ही वहां पर बूम बैरियर तोड़े गए थे और दरवाजे पर पेंट फेंका गया था, और इस मुद्दे को लेकर सियासत भी जमकर हुई। लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से घेरा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, मेरे घर के ऊपर कुछ गुंडों ने हमला किया, मेरे घर में घुस गए वो लोग। मेरे को अपनी जान की परवाह नहीं है, मेरी जान देश के लिए हाजिर है। अगर देश के लिए 100 बार मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, और मैं सौभाग्यशाली समझूंगा अगर मुझे अपने देश के लिए जान देनी पड़े। लेकिन उस दिन जब ये सारे गुंडे मेरे घर के अंदर घुसे, मैं भी घर में नहीं था, मेरी वाइफ भी घर में नहीं थी, मेरे बच्चे भी घर में नहीं थे, मेरे बूढ़े माँ बाप घर में थे। इन्होंने क्या किया? उन्होंने उन गुंडों को सजा नहीं दी, अगले दिन इन्होंने उन गुंडों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ऐसे देश कैसे आगे बढ़े? पूरे देश में कहीं गुंडे, लुच्चे, लफंगे, जाहिल, गंवार लोग जो होते हैं वो एक ही पार्टी में जाते हैं। कौन सी पार्टी में जाते हैं? कौन सी पार्टी में जाते हैं? पूरे देश में कहीं कोई बलात्कार करता है, ये लोग बलात्कार करने वाला का स्वागत करते हैं, उसकी शोभा यात्रा निकालते हैं। एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार हुआ एक राज्य के अंदर, इन्होंने बलात्कारियों को रथ पे बिठा के उसकी शोभा यात्रा निकाली। कहीं पे बलात्कार होता है, ये सारे पहुंच जाते हैं, इनकी पार्टी वाले उनकी। ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा? ऐसे देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमें गुंडागर्दी करनी नहीं आती। आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी देशभक्तों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी ईमानदार लोगों की पार्टी है। हमें गुंडाई करनी नहीं आती, हमें स्कूल बनाने आते हैं। हमें लफंगाई करनी नहीं आती, हमें दंगे करने नहीं आते। तो केजरीवाल का बयान आपने सुना, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आया, लेकिन इस बार उनकी भाषा अगर आपने गौर की हो तो वही बयानबाजी, वही भाषा, वही शब्द जो तमाम आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं। बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ शब्दों को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें गुंडे शब्द का इस्तेमाल बार बार किया जा रहा है। इसके अलावा और भी शब्द हैं जिसे आपने सुना ही होगा। लेकिन आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर जिन लोगों ने हमला किया था, और जो 8 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, जब उन्हें बेल मिली तो फिर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सम्मानित किया। इस बात का जिक्र भी अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में किया, और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो सम्मानित करते हैं उन लोगों को जो इस तरह की हरकत करते हैं।
पूरा बयान हमने आपको सुनाया, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल अपनी बयानबाजी में काफी मुखर नजर आए और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर आए दिन वो निशाना साधते हैं, इस बार अगर आपने गौर किया हो तो उन्होंने बीजेपी का नाम पूरी तरीके से लिया नहीं, लेकिन निशाना वहीं पर था। दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।